हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक। सो लास्ट पार्ट में हमने अपना टेंस शुरू किया था। ठीक है, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज देख लें। तो आज हम करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल, भूत यानी जो पहले हुआ हो। ठीक है, तो जो जो टेंस हमें भूतकाल का यानी पिछले समय का बताए कि काम भूतकाल में हुआ था, पहले हुआ था, तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मतलब कोई कार्य के होने का अभी कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता हमें। ठीक है, इसके सिग्नल वर्ड्स क्या है? आ, ए, ई। ये वर्ड्स आएंगे हिंदी के वाक्य के लास्ट में। जैसे वह पढ़ा, तो पास्ट में पढ़ा। वह गई, सीता बाजार गई। ठीक है, तो ई, गए। ठीक है, भूतकाल में हुए कार्य को व्यक्त करता है, मतलब जो पास्ट में कोई काम हुआ था उसको बताता है। इसका फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी यहाँ, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद नेगेटिव में क्या आएगा? डिड नॉट लगेगा, और डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगा था? डू डज लगा था, और इसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या लग जाएगा? डिड लग जाएगा नेगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा? डिड शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। याद रहे कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। और जैसे हमने हैवेंट हैजंट किया था, तो इसमें डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉच्ड टीवी, उसने टीवी देखा। पास्ट में क्या? वॉच्ड सेकंड फॉर्म। ही डिड नॉट वॉच टीवी, नेगेटिव बन गया, डिड नॉट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। डिड ही वॉच टीवी, इंटेरोगेटिव बन गया। डिड ही नॉट वॉच टीवी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। ठीक है, अच्छा कहाँ कहाँ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का अपना? नंबर वन इज जहां ये सिग्नल वर्ड्स दिख जाए हमें सेंटेंस के लास्ट में। येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट एगो, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, ही केम लास्ट नाइट, वो पिछली रात आया था। तो लास्ट नाइट तो कौन सी लगा दी? सेकंड फॉर्म यूज कर दी हमने। फिर कोई हमारी पास्ट की हैबिट हो। ठीक है, अब हमारे प्रेजेंट की हैबिट में कौन सा टेंस यूज होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और पास्ट की हैबिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही ऑलवेज कैरिड दिस बैग, कि वो अक्सर ये बैग लेके जाया करता था, हमेशा ये बैग ले जाता था। ठीक है, पास्ट की हैबिट थी तो कैरिड। ही नेवर टेल्स अ लाई, तो जहां नेवर वर्ड आ जाए वहां भी क्या यूज होगा? सॉरी, ये टेल्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया सेंटेंस। सॉरी। अच्छा, ऐसे कार्य जिनमें पूर्ण होने का समय न दिया हो, जो पास्ट में कंप्लीट हो गए, यानी टाइम नहीं दे रखा कि कब कंप्लीट हुए, बट हो गए पास्ट में ही, एक निश्चित समय नहीं दिया। जैसे ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, अब कोई टाइम नहीं दिया ना कि किस टाइम गया, बट गया पास्ट में और कंप्लीट हो भी गया, वो मार्केट जाके आ भी गया। ठीक है, तो ही वेंट टू मार्केट। अच्छा, उसके बाद जब दो कार्य सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो जाता है, इसमें बिफोर कंजक्शन यूज होगा। मतलब कि दो काम सेम टाइम पे हो रहे हैं, एक काम हुआ तुरंत, उसके तुरंत बाद उसके खत्म होते दूसरा काम हो गया। ठीक है, जैसे ही स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर ही लॉक द डोर, और इसमें कौन सी कंजक्शन यूज होगी? बिफोर यूज होगा। अब उसने लाइट स्विच ऑफ की लॉक, डोर को लॉक करने से पहले, यानी लाइट के ऑफ करते ही उसने दूसरा काम कर दिया, डोर लॉक करने का। एक के बाद दूसरा काम हो रहा है तुरंत। ठीक है, तो क्या यूज किया? बिफोर कंजक्शन आ गई इसमें। और फॉर्म कौन सी लगाई हमने? सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। नेक्स्ट, जब दो घटना साथ साथ घटित होती हैं, जैसे when the PM entered the meeting room all congratulated him, यानी दो काम साथ हो रहे हैं कि पीएम ने जैसे ही एंटर किया सबने उनको क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो क्या यूज किया हमने? सेकेंड फॉर्म, एंटर्ड और कॉन्ग्रेचुलेटेड। नेक्स्ट, विश एवं इफ ओनली के साथ जहां अनरियल पार्ट का वर्णन हो, यानी जहां कोई विश की जाए या फिर कोई कंडीशन दी जाए। जैसे आई विश आई वर अ मिलियनरी, कि वो विश करे कि काश मैं मिलियनरी होता, बट है तो नहीं ना, उसकी एक इच्छा है ये। तो क्या यूज कर दिया? वर यूज कर दिया। इज की, इज एम की
सेकंड फॉर्म, ठीक है। इफ ओनली आई न्यू हिम, न्यू यूज कर दिया कि इफ ओनली के साथ सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि पास्ट में काम हो रहा था, यानी जब पास्ट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग काम हो रहा था। प्रेजेंट में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट में काम हो रहा है, यानी वर्तमान में, और इसमें पास्ट में हो रहा था। ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी थे। इसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। ऐसे ही नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नोट लग जाएगा हमारा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, वॉज वर्ब सब्जेक्ट नॉट आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये था हमारा इसका फॉर्मेट। एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा था, ठीक है। अफर्मेटिव बन गया कि जा रहा था पास्ट में। फिर ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, नेगेटिव बना दिया। वॉज ही गोइंग टू मार्केट, इंटेरोगेटिव बना दिया वॉज को आगे लगा के। अच्छा, वॉज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, तो क्या लगा दिया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अच्छा, यूजेस कहाँ कहाँ होंगे इसके, ऐसे कार्य जो पास्ट में लगातार जारी रहे, ठीक है, बता दिया था ये। जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो पास्ट में खेल रहा था क्रिकेट, लगातार काम कर रहा था, ठीक है। तो क्या लगाया हमने, वॉज प्लेइंग। और अगर यही चीज हमारी प्रेजेंट में होती तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली जैसी एडवर्ब्स के साथ भी क्या यूज होता है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, शी वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग दोज डेज, कि वो इन दिनों लगातार रोई ही जा रही है। तो दोज डेज और कॉन्स्टेंटली आ गया, तो क्या यूज कर दिया हमने, वॉज और आईएनजी, यानी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर क्या है हमारा, जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो एवं अन्य कोई कार्य भी जारी हो रहा है, मतलब कोई एक काम कर रहा है, ठीक उसी टाइम पे कोई और घटना घटित होगी। जैसे when he arrived his wife was washing the clothes, तो एक काम क्या हो रहा था कि वो कपड़े धो रही थी, दूसरा काम क्या हुआ कि वो एकदम से आ गया, ठीक है। तो he arrived आया, तो क्या was washing यूज कर दिया हमने, ठीक है, वो कपड़े धो रही थी जब वो आया। नेक्स्ट, एक साथ दो कार्य होते रहने की स्थिति में, यानी दो काम एक साथ हो रहे हैं। While she was cooking, he was watching TV. जब वो कुकिंग कर रही थी वो टीवी देख रहा था, ठीक है। दोनों काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। यही काम अगर दोनों प्रेजेंट में हो रहे हो, she is writing while he is watching TV, ठीक है। तो ये भी बन सकता है हमारे प्रेजेंट में अगर दो काम साथ में हो रहे हो। ये दो काम कहाँ थे, पास्ट में हो रहे थे, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हमने क्या, पास्ट इंडेफिनिट कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।